स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर सर्कल में। जैसा कि मेरी हिस्ट्री की काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उन्हें जाकर आप देख सकते हो, और पॉलिटी की भी जो है एक क्लास अपलोड हो चुकी है। उसमें मैंने जो मेन मुद्दे हैं, यानी कि कौन से देश का मतलब कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान में क्या क्या पढ़ते हैं, संविधान, द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो अर्थ क्या है, उनके बारे में जो मेन टॉपिक है। और किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है लेकिन लिखित नहीं है, ये सब मैं आपको पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप जाकर देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में पॉलिटिकी में जो फर्स्ट वीडियो है इसी पर बनी हुई है, और इसमें ये बताया गया कि इस देश का लोकतांत्रिक सबसे ज्यादा है तो भारत का है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट था वो ये था कि सबसे कम लोकतांत्रिक जो संविधान है वो किस देश का, सबसे छोटा तो किसका है, नॉर्वे का। तो मैं यहाँ तक लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ मेन जो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मेन जो फैक्ट है उनके बारे में, वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल एक नए टॉपिक से, मतलब कि जो कंटिन्यू इसके बाद में जो आता है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में आज आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ये तो आपको सबको पता होगी खूब आसानी से, क्योंकि ये जो ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ ले जाता है, इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन संविधान तो उस दिन बनकर तैयार हो गया, लेकिन कुछ आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए गए थे। ये आर्टिकल्स जो है मैं आपको जिस दिन इसी क्लास होगी उसके बाद पूरे डिटेल में समझाऊंगा, आपको एक एक आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। सिर्फ आप इतना याद रखिए आज के लिए कि उस दिन कुछ आर्टिकल्स थे जो हमारे जीवन से संबंधित थे, और थोड़े जो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 कुछ ऐसे ही थे, 4-5 आर्टिकल्स थे वो उस दिन लागू हो गए थे। लेकिन जो बचे कुछ आर्टिकल थे वो अगली साल यानी कि 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को पूर्ण संविधान जब लागू हो गया था तो तभी वो लागू हो गए थे सारे आर्टिकल्स, ठीक। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि जो आर्टिकल 26 नवंबर को हुए थे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बस आप एक ओवरव्यू दे रहा हूं ना कि आप ऐसे ऐसे रहा। अब ये कहेंगे सर 26 नवंबर को जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो फिर वो 26 जनवरी को क्यों तैयार हुआ, तो इसका फैक्ट मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 1930 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी एयू द्वारा, ठीक। जब स्थापना हो गई थी तो हर साल कांग्रेस का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था, यानी कि अधिवेशन बुलाया जाता था। वो अलग अलग जगह होती है, कभी कानपुर में बुलाया जा रहा है, कभी कोलकाता में, कभी मुंबई में, कभी बंगलौर, कहीं कभी कहीं, तो ऐसे अधिवेशन बुलाया जाता था। तो ऐसे 1930 में एक क्या करें सम्मेलन बुलाया गया कांग्रेस के द्वारा, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो 1930 में जब पूर्ण स्वराज्य की बात की गई, उसमें पूर्ण स्वराज्य की, ठीक, जब पूर्ण स्वराज्य की बात की गई 1930 ईस्वी में 26 नवंबर को वो हुआ था सम्मेलन। तो उसी से फिर 26 नवंबर को 1930 ईस्वी से ही हम जो क्या है कि उसी को एक स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने लगे। 26 जनवरी को एक पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने लगे 1930 ईस्वी से। तो 1930 ईस्वी से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने लगे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनकर तैयार होगा तो जो हमारे वो है बनाने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने कहा कि हम अपना जो संविधान है हम 1930 ईस्वी जो 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को ही लागू करेंगे, यानी कि तभी हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संपूर्ण जो आर्टिकल है वो 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिए गए, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज नोट कर देता हूँ। मैं आई होप कि तुम्हारी समझ में आऊंगी, जो मैंने बात बताई है आपको आराम से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। और मैं एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है। और मैं जो बोला वो नोट कर लेना। सबसे बड़ी पहले क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है मेरी क्लास लेने के लिए, और जो मैं बोलता जाऊं उसे नोट करता जाना, और जो मैं खासतौर से लिखवा रहा हूँ उसे तो 100% नोट करते जाना। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी वैसे नोट करने के वो है, लिखने के लायक है, लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जो मेन फैक्ट है मैं वहाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये हमारी जो है ये यूनिट फर्स्ट होगी, पॉलिटी की ये हमारी यूनिट फर्स्ट होगी, ठीक है बच्चों।
देखिए पॉलिटी की यूनिट फर्स्ट होगी। यूनिट सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। यूनिट फर्स्ट हेडिंग डाल लेना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में इंग्लिश में तो लिख दिया, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। ठीक है, ये बनकर कब तैयार हुआ? इंडियन जो भारतीय संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ। तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं हर साल। अब बनकर तैयार हो गए, लेकिन लागू कब हुआ? इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ यानी कि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कुछ आर्टिकल्स इसी दिन लागू हो गए थे। कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे। कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे इसी दिन। वो चुनाव से संबंधित थे और हमारे जो थोड़े फंडामेंटल राइट्स भी थे, एक दो आर्टिकल, तो इसलिए लागू हो गए। लेकिन जो पूर्ण संविधान लागू हुआ वो हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। ठीक है बच्चों, मैं आपको पूरा डिटेल बता चुका हूँ कि क्यों इस दिन लागू हुआ। तो मैं शुरू में वीडियो को बिल्कुल शुरू में बनाई थी। 26 जनवरी को क्या कहते हैं हम? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बनकर तैयार 26 नवंबर को हो गया, लेकिन लागू 26 जनवरी को 1950 को किया गया था। ठीक है बच्चों, कुछ आर्टिकल उस दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर को, जिस दिन बनकर तैयार हुआ था। और जो संपूर्ण लागू हुआ वो 26 जनवरी को लागू हुआ। अब आप ये कहेंगे सर कि जो संविधान है वो हमारा यानी कि स्वतंत्रता जब हमको मिल गई 1947 के बाद बनना हुआ, यानी बनाने में जब ही बना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब संविधान बनना था तभी शुरू हो गया था, तभी स्टार्ट हो गया था जब अंग्रेज भारत में आए थे। अंग्रेज भारत में कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक, तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे नहीं भारत में, तभी से हमारा जो संवैधानिक विकास है वो तभी से ही चालू हो गया था। 1600 ईस्वी में क्या चला था? मध्यकालीन भारत चल रहा था, यानी कि मेडिवल इंडिया चल रहा था, मेडिवल हिस्ट्री चल रहा था। तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि यानी कि कब ईस्वी में क्या हुआ था, किस लिए, कब, कैसे हुआ था। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल। उसका जो डिटेल सॉल्यूशन है उसको मैं हिस्ट्री क्लास में करवाऊंगा कवर, एकदम एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि उनको लाभ मिल सके। बस हमारी यही आपसे वो उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, सिर्फ मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दूंगा जो जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि इतने ईस्वी में ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे संविधान विकास हुआ हमारा होला होले। क्योंकि लगातार चार्टर यानी कि राजलेख लगातार आते रहे थे। 16 से जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारे यहाँ पर स्थापना हुई, जब से अंग्रेज यहाँ पर आए, लगातार कोई ना कोई चार्टर यानी कि राजलेख आता ही था। जो चार्टर आते रहे उन्हीं से हमारा संविधान बनता गया, उन्हीं से जो नियम कानून है वो लगातार बनते रहे, हमारे संविधान में ऐड होते गए। उन्हीं को पढ़ते रहे हम और उन्हीं को संविधान में ऐड करते रहे। तो जो हमारा संविधान है वो
स्वतंत्रता के बाद बना तो स्वतंत्रता के बाद था, लेकिन जो बनना था वो उसको जब ही तय हो गया था जब अंग्रेज यहाँ आए थे। ठीक, अंग्रेज आए थे 1599 में, पहला अंग्रेज आया था जॉन मिडेनहोल, वो अकबर के शासनकाल में आया था। उसी के साथ में ग्रुप आया था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, यानी कि अंग्रेज, उसमें सब अंग्रेज थे, ब्रिटिश से, और वो उनका एक मर्चेंट ग्रुप था, यानी कि व्यापारिक एक ग्रुप था। उसको मैं बताऊंगा, एक और समझा देता हूँ। जब वो आया तो वो 1599 में तो जॉन मिडेनहोल आए सबसे पहले अंग्रेज भारत में, उसके बाद में वो फिर एक ग्रुप आया। वो जब ग्रुप आया तो उस समय जो ब्रिटेन का जो राजा था या महारानी थी, राजा महाराजा या महारानी थी उस टाइम पर, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। तो जब वो मर्चेंट एडवेंचर ऑफ मर्चेंट जो ग्रुप था ब्रिटिश, वो जब भारत में आया तो उन्होंने अपन जो है महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक अनुमति पत्र मांगा, यानी कि एक 15 वर्षों के लिए कहा कि हमको एक अनुमति दीजिए, हस्ताक्षर दीजिए, हस्ताक्षर कीजिए हमारे एक पेपर पर, जिससे कि हम 15 वर्ष तक भारत में या फिर अन्य पूर्वी देश में किसी में भी ट्रेड कर सके, यानी कि व्यापार कर सके। तो उसी 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ जो टेलर जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, मतलब कि उस पर हस्ताक्षर कर दिए अपने। तो उसी प्रपत्र को, उसी राजलेख को हम 1600 ईस्वी का चार्टर कहते हैं, यानी 1600 ईस्वी का राजलेख कहते हैं। यहीं से हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। देखो जी, ये कहानी थी। ठीक है, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्या बता रहा था कि 1599 में सबसे पहला अंग्रेज आया, 1599 फर्स्ट ब्रिटिशर, फर्स्ट, जिसका नाम था जॉन मिडेनहोल। जॉन मिडेनहोल आया 1599 ईस्वी में। ठीक, जॉन मिडेनहोल पहला अंग्रेज था जो आया था। किसके शासनकाल में आया? ये आया अकबर के शासनकाल में, वो अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में। ठीक है बच्चों, अकबर के शासनकाल में आया था जॉन मिडेनहोल। ठीक है, जॉन मिडेनहोल। ठीक है, समझ में आ गई होगी। ये किसी के साथ एक ग्रुप आया, एक अंग्रेजी ग्रुप आया, जिसने यहाँ पर क्या है कि जिसने यहाँ पर व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ टेलर से अनुमति ली थी। तो वो जो ग्रुप आया था, मैं लिख देता हूँ, ग्रुप आया, एक ग्रुप आया, ग्रुप आया। उसका नाम क्या था ग्रुप का? मर्चेंट एडवेंचर्स। हिंदी में इसको ये लिखेंगे मर्चेंट एडवेंचर्स। ये ग्रुप का नाम था, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो व्यापारिक ग्रुप आया था, यानी कि व्यापारिक जो ग्रुप आया था ट्रेड करने के लिए भारत में, व्यापारिक ग्रुप आया था, उसका नाम क्या था? तो क्या था? मर्चेंट एडवेंचर, जो उस ग्रुप का नाम था। ठीक, जब मर्चेंट एडवेंचर जो ग्रुप था, तो इन्होंने उस टाइम पर जो ब्रिटेन की एक महारानी हुआ करती थी, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। इंग्लिश में वो लिखेंगे एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजाबेथ थे यहाँ पर थे बेथ टेलर फर्स्ट। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, आपको दिक्कत हो। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ये महारानी हुआ करती थी ब्रिटेन की। ठीक, जब ये ग्रुप आया तो इन्होंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र भेजा। ठीक, अनुमति पत्र भेजा व्यापार करने के लिए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में
महारानी एलिजाबेथ टेलर ने उस प्रपत्र पर मतलब कि साइन कर दिए, उस पर साइन कर दिए। तो फिर उसी जो साइन किए गए 1 दिसंबर 1600 ईस्वी में, तो उसी को 1600 ईस्वी का राजलेख यानी कि चार्टर कहा गया। तो कब साइन करे? साइन करे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महाराजा एलिजाबेथ टेलर ने साइन सिग्नेचर यानी कि सिग्नेचर कर दिए इतने को। तो जो सिग्नेचर कर दिए तो उसी को ही उस जो प्रपत्र पर जो लिखा था भारत में अन्य पूर्वी देशों में 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति मांगी थी, तो उन्होंने जो क्या परमिशन ग्रांटेड कर दी यानी कि दे दी। तो फिर इसी को जो इसी प्रपत्र को जो साइन किए थे इसी को हम कहते हैं 1600 ईस्वी का चार्टर, चार्टर ऑफ 1600, ऐसे लिख दो चार्टर ऑफ 16, चार्टर ऑफ 1600 यानी कि 1600 ईस्वी का, 1600 ईस्वी का राजलेख, 1600 ईस्वी का राजलेख, राजलेख। राजलेख ठीक है दोस्तों, 1600 ईस्वी को जो साइन किए थे और कुछ नहीं था, बस यही था कि एलिजाबेथ टेलर ने 15 वर्षों के लिए एडवेंचर ग्रुप ने अनुमति मांगी थी और एलिजाबेथ टेलर ने 1 दिसंबर 1600 ईस्वी को उस अनुमति पर, उस अनुमति प्रपत्र पर अपने साइन कर दिए थे। तो उसी को हम 1600 ईस्वी का राजलेख कहते हैं। बस यही था और कुछ नहीं था, 1600 ईस्वी का चार्टर यही था। अब इसके अकॉर्डिंग 1600 इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? इसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जो कि लंदन में है। यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और कहां की गई। ठीक है, तो आप ये नोट कर लिया होगा, तब मैं इसको मिटा देता हूं। क्या हुआ था? 1600 ईस्वी की राजलेख के अनुसार ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 1600 ईस्वी के चार्टर यानी कि राजलेख के अनुसार, राजलेख के अनुसार क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश में लिख देता हूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was established according to the charter of 1600 ईस्वी यानी कि 1600। ठीक है तो के अनुसार इसकी स्थापना हुई। स्थापना हुई ये कोई बात नहीं। अब कंपनी की कहां पर हुई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1600 ईस्वी के चार्टर लेख के अनुसार 1600 ईस्वी में हुई। 1600 ईस्वी में लिख देते हैं 1600 ईस्वी में। और कहां पर हुई? यदि डीपली जाएगा एग्जाम में, डीपली पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कहां पर हुई। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि भारत में, भारत में नहीं हुई थी, ये हुई थी लंदन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लंदन में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, लंदन में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कहां पर हुई? इसकी स्थापना हुई लंदन में। इसके जो फाउंडर थे यानी कि संस्थापक कौन थे? इनके दो बंदे हुए। एक का नाम था जॉर्ज व्हाइट, यानी कि जॉर्ज व्हाइट एक व्यक्ति थे। एक थे जेम्स वॉट, यही थे, जॉन वॉट्स। ठीक है, लिख देते हैं फाउंडर। कंपनी के फाउंडर कौन थे? यानी कि संस्थापक। फाउंडर या संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे, दो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की लंदन में। एक तो थे जॉन वॉट्स, हिंदी में लिखेंगे जॉन वॉट।
जॉन वॉट्स। और जो दूसरे व्यक्ति थे वे थे जॉर्ज व्हाइट। जॉर्ज व्हाइट, हिंदी में भी ये लिखेंगे जॉर्ज व्हाइट। ऐसा मत लिख देना कि जॉर्ज सफेद लिख दो, ये कोई व्यक्ति नहीं था जॉर्ज सफेद, तो इस व्यक्ति कौन था? जॉर्ज व्हाइट। तो हिंदी में क्या लिखना है? जैसे कि मैंने जॉन वॉट्स लिखा, ऐसे आपको जॉर्ज व्हाइट लिखना है। जॉर्ज व्हाइट, ठीक है। तो ये दो बंदे थे, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, किस चार्टर एक्ट के अनुसार की गई, किस राजलेख के अनुसार की गई और किन व्यक्तियों ने की। तो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको ये मिल जाएगा जॉन वॉट्स, दूसरे में मिलेगा आपको जॉर्ज व्हाइट और तीसरे में मिलेगा बोथ, यानी कि फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो आप अपना आंसर लगा दोगे, आराम से टिक कर दोगे कि सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा कि जॉन वॉट्स एवं जॉर्ज व्हाइट ने दोनों ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि संस्थापक कौन थे? संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? फाउंडर दो व्यक्ति थे, जॉन वॉट्स और जॉर्ज। अब मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम क्या था, जो पूरा नाम था क्या था। तो मैं अब आपको वो पूरा नाम लिखवाऊंगा। बहुत ही मोस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, तो संस्था बता दी। और मैं क्या कह रहा था, वास्तविक नाम, वास्तविक एक्चुअल नेम क्या था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, ठीक है। इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम या एक्चुअल नेम क्या था? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्चुअल नेम। तो इसका जो एक्चुअल नेम है वो बहुत बड़ा है, मैं साइड में लिख देता हूं। द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये था। मैं आपको एक बार लिख देता हूं, द गवर्नर्स एंड द कंपनी एंड द कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, CHANTS, the governors and the company of merchants of London trading the governors and the companies of merchants of London trading to the East Indies, trading to the ईस्ट इंडीज, बहुत बड़ा नाम है और इंपोर्टेंट भी है इंडीज। ठीक है, तो ये वास्तविक एक्चुअल नेम हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, यानी कि एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये इसका जो वास्तविक नाम है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने आपको इंपोर्टेंट करके करवा दिया। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर कैसा था कंपनी का। अब मैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका स्ट्रक्चर कैसा था मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्लियर कर लो एक बार और, कि किस चार्टर एक्ट के अनुसार या किस राजलेख के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो कौन सा था वो 1600 ईस्वी का राजलेख था, यानी कि 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। कहां पर की गई? लंदन में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की गई? 1600 ईस्वी में की गई। संस्थापक कौन थे उसके? जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट। ठीक, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। और इसका एक्चुअल जो वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम क्या था? इंपोर्टेंट है ये काफी।
क्या था? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये इसका वास्तविक नाम था। ठीक, अब मैं जो स्ट्रक्चर है वो कंपनी का, अब मैं वो और समझा देता हूँ आपको। आज की बात पर यहीं तक रखेंगे, ये और समझा देता हूँ। क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रक्चर था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर, इंडिया कंपनी, कंपनी की संरचना थी, यानी स्ट्रक्चर, कंपनी स्ट्रक्चर। कंपनी स्ट्रक्चर यानी कि कंपनी की संरचना क्या थी, मतलब कि कंपनी की संरचना कैसी थी? कंपनी की संरचना, जो कंपनी बनाई गई थी, जो उसकी संरचना थी, कैसी थी? ठीक है बच्चों, इसके दो पार्ट्स है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई उसके दो पार्ट्स हुए। एक तो था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि सत्ताधारी मंडल, और एक था डायरेक्टर मंडल। अब जो सत्ताधारी मंडल था वही जो डायरेक्टर जो मंडल के जो व्यक्ति थे, जो मेंबर्स होते थे, उनका चयन करता था। ठीक, मैं लिख देता हूं, यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, इसको क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखते हैं COP कॉप। और दूसरा था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये दो भाग थे। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वत्वधारी मंडल, स्वत्वधारी मंडल, स्वत्वधारी मंडल। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको कहते थे निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल। ठीक है, ये दो भागों में बांट दी गई, ये दो भागों में बांट दी गई। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी कि स्वतंत्रधारी मंडल, स्वतंत्रधारी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल। जो इनका कार्य था, वो कार्य क्या था? जो इसमें जो व्यक्ति हुआ करते थे, वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी जो सदस्य, जो मेंबर्स थे, उनकी चुना करते थे, यानी कि चूज ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निर्देशक मंडल के सदस्यों का, मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल के सदस्यों का ये व्यक्ति चयन किया करते थे। मैं लिख देता हूँ, मतलब यानी कि कौन हुआ करते थे, ऊपर लिख देता हूँ कौन हुआ करते थे। कंपनी के मालिकों का, यानी कंपनी के मालिकों का वह समूह जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडलों के सदस्यों की नियुक्ति क्या करता था, यानी कि चुनाव किया करता था। मैं लिख देता हूं, कंपनी के मालिकों का एक समूह हुआ करता था, ये समूह जो निदेशक मंडल के, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव किया करता था, यानी कि चुनता था, सदस्यों का चुनाव किया करता था, चुनाव किया करता था। ठीक है, ये हो गया कंपनी के मालिकों का एक समूह जो निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव किया करता था। जो उनकी जो संख्या कितनी होती थी, वो होती थी, पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, कितनी होती थी? 25, यानी कि 25 सदस्यों का ये चुनाव किया करता था। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनमें कौन कौन आते थे, यानी कौन कौन होते थे? इनमें मुख्यतः 25 ही बंदे होते थे, लेकिन एक वैसे ही रख रखा था उन्होंने, जैसे वाइस कह देते हैं, वही वाइस जो था वो भी उन 24 में से चुना जाता था। एक तो होता था गवर्नर, एक होता था डिप्टी गवर्नर, और जो 24 होते थे वो अन्य होते थे, यानी कि अदर डायरेक्टर्स। ठीक, मैं लिख देता हूं एक बार, ये गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर,
एंड 24 अदर डायरेक्टर्स, और मैं एक बार इसको हिंदी में लिख देता हूं। ये राज्यपाल, उपराज्यपाल, ठीक है बच्चों। और ये था 24 अन्य निदेशक, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको जो कंपनी के जो भारत का संवैधानिक विकास है उसकी शुरुआत कहाँ से कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में बताया है पूरा डिटेल एकदम। अब इसका जो स्टार्टिंग थी वो कैसे करनी है अब आपको मैं वो समझाऊंगा। सिर्फ आज आप इतनी राजी की कंपनी स्ट्रक्चर कैसा था आपको ये याद रखना है, और संस्थापक जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको समझा दिया गया है। और जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा उसके बारे में आपको जो भारत में जो जैसे जैसे अंग्रेज जिस टाइम पर आते रहे, 1608 ईस्वी में आए, 1615 ईस्वी में आया, 1605 में आए, जो भी जैसे जैसे आते रहे वो उनके अनुसार जो चार्टर एक्ट यानी कि राजलेख आते गए, उन्हीं के हिसाब से वो कानून हमारा बनता चला गया। बस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं वहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है तो बच्चों वीडियो को अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर करना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब करवाना। बस इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।